हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग एम्स बीएससी नर्सिंग। जो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ है 2021 का, तो उसका जो भी काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी मॉक राउंड कंप्लीट हुआ है और उसका रिजल्ट भी जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल आपका जो है फर्स्ट काउंसलिंग का राउंड होगा और उसमें जिसको भी सीट एलोकेट होगी, तो सीट एलोकेशन के बाद जो है आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी जो है इंक्लूड होनी चाहिए, गैप सर्टिफिकेट किसको बनवाना है किसको नहीं बनवाना है, कहाँ से बनता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और चैनल पर बने रहें। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने ऑफिशियल ब्रोचर खोल रखा है जो कि आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग का था। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पॉइंट नंबर डी लिखा हुआ है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन ओरिजिनल और फोटोकॉपी अलोंग विथ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल्स एज एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप जो है या तो ओरिजिनल या फिर फोटोकॉपी, जो भी मतलब आपको देना है वो दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ओरिजिनल ही आपको लेकर जाने पड़ेंगे और साथ में उसकी फोटोकॉपी लेकर जाना। ठीक है, भले ही यहाँ पर लिखा है कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी, लेकिन मैं आप सभी से बोलूँगा कि आप सभी जो है ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, साथ में उसकी दो फोटोकॉपी करा लें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है आपकी एडमिट कार्ड इशूड बाय एम्स। तो आपको जो एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गया, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पोर्टल से, एडमिट कार्ड भी और रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो ये दोनों चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है तो ये दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है, इनका प्रिंट आउट। ऑफर लेटर लेके जाना है, ये ऑफर लेटर आपको कब मिलेगा, जब आपका काउंसलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जब आपका सीट एलोकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर या फिर ऑफर लेटर भी उसी टाइम पर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सीट एलोकेशन लेटर हो गया, तो ये भी आपका क्या बोलते हैं सीट एलोकेट होने के बाद ही मिलेगा। तो ऑफर लेटर और सीट एलोकेशन लेटर ये आपको काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, उसका रिजल्ट आएगा तब आपको मिल जाएंगे, तब आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट साइंस और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, तो आपको जो है क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या मार्कशीट ही होता है, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे बोर्ड्स जैसे मतलब जो भी बोर्ड्स हैं, जैसे कि आपका सीबीएसई हो गया, तो सीबीएसई बोर्ड में आपको क्लास 12 के लिए पासिंग सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है और साथ ही जो है मार्कशीट आपको अलग से दी जाती है। ठीक है, अगर आपके स्कूल ने आपको प्रोवाइड नहीं करा है पासिंग सर्टिफिकेट, तो आप स्कूल में जाकर एक बार पूछ सकते हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आता, तो आप जो है एक बार अपनी मार्कशीट के ऊपर चेक कर लें, उस पर ज़रूर लिखा होगा क्या बोलते हैं कि मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। इस तरीके की लाइन जो है कहीं ना कहीं आपको अपनी मार्कशीट के ऊपर दिख जाएगी, अगर मतलब पासिंग सर्टिफिकेट आपका बोर्ड आपको प्रोवाइड अलग से नहीं करता है। ठीक है, तो आप अपनी जो है मार्कशीट को एक बार चेक कर सकते हैं कि उस पर पासिंग क्या बोलते हैं मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग हर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10th पासिंग सर्टिफिकेट। तो क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12, यानी कि 12th की जो है आपको मार्कशीट लेके जानी है, जिसमें आपके पास 50% मिनिमम होना चाहिए एग्रीगेट। ओके, और एस सी 55% होना चाहिए आपके अनरिजर्व में, और आपका जो ओबीसी हो गया उसके लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST के लिए 50% है। ठीक है, एग्रीगेट यानी कि इन सब का इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो आपका एवरेज है वो 50% होना चाहिए SC ST के लिए, और 55% होना चाहिए आपका जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं स्कूल ड्रॉप करने के बाद, तो अगर आपको ये नहीं मिला है तो आप अपने स्कूल में जाके पता करिए, आपको वो दे देंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप अपने स्कूल में जाके पता कीजिए, अगर आपको नहीं मिले तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, ये आपके जो होंगे ये आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो गए। जैसे SC ST किसी ने कैटेगरी अप्लाई करी है तो वो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएगा, किसी ने OBC EWS अप्लाई करा है तो वो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएगा, या किसी ने PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर ये कोटा लिया है तो ये वाला सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाएगा अपने साथ। ओके, और ये ओरिजिनल होगा और इनकी जो है
दो दो फोटोकॉपी होंगी। उसी तरीके से 12th के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लास 10 के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी की दो दो आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है। ओके, फिर ठीक है, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी आप अपने साथ लेकर जाएं। ये तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, लेकिन जो है आप अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाएं, उसकी 2 फोटोकॉपी करा लें। क्लियर हो गया इतनी बात। गैप सर्टिफिकेट इन्होंने भले ही यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवाएंगे, क्योंकि वो हर किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में चाहिए होता है एडमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शायद मेंशन नहीं किया है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आप जो है अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा कर ज़रूर ले जाएं। अगर किसी ने ऑलरेडी बनवा रखा है, लेकिन 2021 का ही होना चाहिए, उससे पहले का वो नहीं चलेगा। ठीक है, 2021 का या फिर 2022 का आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं गैप सर्टिफिकेट किसके लिए होता है। गैप सर्टिफिकेट इस चीज़ के लिए होता है कि अगर जैसे आप अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो, उससे जस्ट पहले अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, यानी कि मान लो अभी 2021-22 का जो ये बैच है एम्स बीएससी नर्सिंग का, इसमें आप एडमिशन ले रहे हो और आपने जो है अपना क्लास 12 जो है 2021 में ही कंप्लीट किया है। ठीक है, 2021 में ही कंप्लीट किया और 2021-22 वाले बैच में ही आप एडमिशन लोगे एम्स बीएससी नर्सिंग के, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं और उससे पहले जो आपकी लास्ट एजुकेशन हुई है, उन दोनों के बीच में अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का गैप है, तब आपको उस केस में जो है गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। सपोज आपने अगर क्लास 12 अपना 2020 में कंप्लीट किया है, उसके बाद जो है आप अब जो है 2021 में लेने जा रहे हैं एडमिशन, तो 2020 से 2021 में मतलब 1 साल का आपका गैप हो गया, तो आपको जो है अपनी नियर बाई तहसील जो होती है वहाँ से जाके आप अपना गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवा सकते हो। वहाँ पर आप पता कर लेना कि गैप सर्टिफिकेट जो एफिडेविट होता है वो कहाँ बनता है। तो आपको उसमें ये लिख कर देना पड़ता है कि मैंने जो अपनी लास्ट एजुकेशन कंप्लीट की वो मैंने 2020 में की, मैंने अपना क्लास 12 जो है इस स्कूल से पास आउट किया, उसके बाद जो है मैंने कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करा। इस तरीके का आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, उसमें आपके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, वो एक स्टैम्प पेपर जैसा होता है, तो ये जो है आपका एफिडेविट बन जाएगा। ठीक है, अब सपोज किसी ने 2019 में अगर क्लास 12 करा है, तो अगर वो 2021 में एडमिशन ले रहा है और 2019 से 21 तक उसने कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करा है, तो उसको जो है 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट जो है इस तरीके से बनता है और आप जो है अपने कहीं पर भी लोकल रीजन की तहसील से इसको बनवा सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। और सपोज अगर कोई कॉलेज कर रहा था तब भी उसको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर करंटली कोई अभी कॉलेज में है और कॉलेज छोड़ेगा, जैसे कोई सपोज बीएससी कर रहा था, सिंपल बीएससी कर रहा था जेडबीसी से, और अब जो है वो एम्स बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन लेता है, तो अगर वो सेकेंड ईयर में है और उसको बीच में ड्रॉप करना पड़ा है, तो उसको कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आपकी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूस चलती जा रही है और उसके बाद आप बीच में कहीं एडमिशन लेते हो, तब आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ता। वो सिर्फ तभी बनवाना पड़ेगा जब आपकी एजुकेशन जो लास्ट एजुकेशन है उसके बाद अब जो आप ज्वाइन कर रहे हो, उन दोनों के बीच में मिनिमम 1 साल का या फिर उससे ज़्यादा का गैप है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये चीज़ होती है आपकी गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जिसको भी इसकी ज़रूरत है वो इसे बनवा ले, बनवाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर भले ही मेंशन ना कराऊँ, लेकिन मैं आप सभी से बोलूँगा कि आप इसको बनवा कर लेकर जाएं, वरना जो है आपको वहाँ जाके बनवाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपका टाइम थोड़ा मतलब वेस्ट होगा उसमें, तो इससे अच्छा है कि आप पहले से बनवा लें। आपका 150-200 रुपये या 250 रुपये में बन जाएगा वो। ठीक है, तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पूरे करके ले जाएं। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो हो ही गए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और आपका जो है टीसी और सीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं करा है। ठीक है, लेकिन वो भी जो है अगर आपको सीट एलोकेट हो जाती है और आप कंफर्म है, श्योर है 100% कि मुझे यहाँ पर अपना एडमिशन लेना है, तो अपने स्कूल से या फिर आप अगर कहीं पर अभी कॉलेज अपना कर रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप एजुकेशन ले चुके हैं, वहाँ से आपको जो है अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई डॉक्यूमेंट्स अब बचता है, तो मैंने आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है जल्दी से जल्दी अपने अरेंज कर लीजिए, क्योंकि मॉक राउंड का रिजल्ट आने के बाद जो है आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद उसमें चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है आपको जो है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपको तुरंत जो है आपको जो भी आपको टाइम दिया जाएगा कि विद इन 3 डेज़ या विद इन 4 डेज़ जो है आपको इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन करवाना है। तो जो भी आपको एम्स मिला होगा, जैसे सपोज़ किसी को एम्स दिल्ली मिलता है तो वहाँ जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।